So the climate of Asia is impacted by the annual fluctuation of wind direction. ठीक है, तो हमारे एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना, उसका जो क्लाइमेट है वो एनुअल वेरिएशन देखने में मिलता है। उसका जो है वेरिएशन बहुत ही जल्दी चेंज होता है, एनुअली देखा जाए तो बहुत जल्दा चेंज देखने में मिलता है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड, राइट। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू मानसून के कारण, है ना, मानसून के कारण हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ विंड क्यों चेंज हो रही है? ड्यू टू मानसून, ठीक है। इज दैट क्लियर है? कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? यस सर। वही हम प्रेशर के साथ यहाँ एक टर्म और रिलेट कर सकते हैं नाउ, है ना। ये यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, द प्लेसेस डोमिनेटेड बाय हाई प्रेशर आर ड्राई एंड द प्लेसेस डोमिनेटेड बाय लो प्रेशर आर मॉइस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप ये इसमें ये पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो भी द प्लेसेस डोमिनेटेड बाय द हाई प्रेशर नहीं आ रहा, tends to lake cloud cover, ठीक। ऐसे प्लेस जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वो ड्राई होंगे, इसका मतलब वहाँ पे जो क्लाउड होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन है वो कैसा होगा? कम होगा। इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? प्लीज सर। Right. Similarly, the places dominated by low pressure, है ना, and the places dominated by low pressure are moist. It means that these places, है ना, have high, और इसको डेंस लिख सकता हूँ मैं, डेंस क्लाउड कवर, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन के साथ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 2 पॉइंट और ऐड किए हैं, एक ये वाला, ठीक, और ठीक, ये मैंने जो है 2 पॉइंट कवर किए हुए हैं, एक ये और एक ये, ठीक। ड्राई का मतलब होगा वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा, मॉइस्ट का मतलब है वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर वाला जो टर्म है वो क्लियर हुआ? क्लियर्ड और नॉट? क्लियर है? यस सर। सर रिपीट करना है सर। फिर से रिपीट कर दूं? हाँ सर। देखो हमने यहाँ पे बताया, देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन पे, ठीक है, प्रेसिपिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल, ठीक है। तो मैंने बताया कि ऐसे प्लेस जहाँ पे जो है प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है ना, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या बोलते हैं, जो क्लाउड का फॉर्मेशन है ना, क्लाउड का फॉर्मेशन है ना, वहाँ पे कम होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन कम होगा वहाँ पे, ठीक है। क्लाउड का फॉर्मेशन कम होगा तो वो कैसे प्लेस होंगे? वो ड्राई प्लेस होंगे, ठीक है, ड्राई प्लेस होंगे वो, ठीक है। और जहाँ पे भी प्रेशर कम होगा, है ना, ठीक, जहाँ पे भी प्रेशर कम होगा वहाँ पे क्या होगा? मॉइस्चर होगा, वहाँ पे मॉइस्चर होगा और वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, ठीक। अब इतना ध्यान, अब एक बात बताइए हमें कि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना, उसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, होगा कि नहीं होगा? वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे क्लाउड कवर जो है कम कैसे होगा? टेल मी। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यहाँ पे ये रेड मार्क करके, है ना, टेंस टू लेक ऑफ क्लाउड कवर, वहाँ पे क्लाउड कवर कम कैसे होगा? मुझे कोई समझा सकता है क्या ये पॉइंट? कोई समझा सकता है ये पॉइंट? टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा? कोई बताएगा? क्या सर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि जहाँ पे सर प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, उससे मॉइस्चर की मतलब मात्रा कम हो जाएगी इसमें। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाएगी, बट उसका क्लाउड कवर पे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, है ना। The places dominated by high pressure are dry and tends to lack of cloud cover. I'm asking about the tends to lack cloud cover. Cloud cover जो है कम सर होना। हाँ, सर विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो विंड क्लाउड्स को ले जाएगी। यस, गुड, वेरी गुड। ठीक है, जब टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर वहां पे हाई हो गया, प्रेशर वहां पे हाई हो गया तो वहां की जो है सारी की सारी विंड है, जितना भी क्लाउड होगा वहां से उसको अपनी वेलोसिटी के साथ उसको लेके चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो वहां पे जितना भी वेदर है, जितने भी क्लाउड है, पूरे उड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है क्लाउड कवर जो है कम हो जाता है। इज दैट क्लियर? और इसके अपोजिट हो जाएगा लो प्रेशर में। ठीक है, हो गया क्लियर ये? यस सर। चलिए, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, ओशियन करंट। ओशियन करंट, सॉरी, ओशियन करंट। फोर्थ पॉइंट इज ओशियन करंट के बारे में बताइए हमें, ओशियन करंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्लाइमेट पे। बताइए हमें। सर होता क्या है ये? समुद्र में जो करंट्स आते हैं ना, करंट्स को मैं क्या कहता हूँ, कह सकते हैं करंट को हिंदी में क्या कहते हैं यार, चक्र, जो चक्रवात आते हैं ना धारा। समुद्र, धाराएं है ना, राइट, धाराएं है ना, समुद्री धाराएं, सही कहा, है ना, समुद्री धाराएं, धाराएं। ठीक है, जो समुद्री धाराएं होती हैं उनके बारे की बात कर रहा है। ठीक है, उनका क्लाइमेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताएगा? सर जो वेव जनरेट होती है उनकी पूछ रहे सर। जो एयर ट्रेवल कर रही है ना ओवर द ओशियन, उसका क्या फर्क पड़ता है? सर वो तो उसकी वजह से ज्वार भाटे वगैरह के, उससे हाँ, फिर मानसून पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, और बताइए। सर हाई विंड प्रेशर की वजह से सर जो वेव्स हैं वो और तेजी से जाएंगी और आसपास के एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ये एक पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल। पॉइंट ये हो सकता है कि आसपास के एरिया में जो है ऐसे कोस्टल रीजन जहाँ पे जो है समुद्री धाराएं या फिर ओशियन करंट्स आते रहते हैं, वहाँ पे आसपास के एरिया में जो है वेदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के जो है, दिस इज अवर कोस्टल लाइन, ठीक है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, है ना। तो यहाँ पे भी जितने राज्य लगे हुए हैं, इन राज्यों में आप देखोगे क्या है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है ना। इसलिए साउथ के लोग जो है थोड़े से काले होते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, उड़ीसा से लेके उड़ीसा से लेके, है ना, इधर तमिलनाडु और केरला तक, है ना, थोड़ा सा उनका रंग जो है सांवला होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। यस, ठीक है, तो ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है ना। फुल ब्लैक, फुल ब्लैक। सर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है कि वो जब मतलब मतलब सूर्य की रेडिएशन आती है तो उनको सवन करके मतलब उनकी जो भी वेपराइजेशन ज्यादा हो जाता है सर उस जगह पे। टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, देखिए, है ना, कोई ओशियन करंट आई, ठीक है, कोई ओशियन करंट आई, है ना, ओशियन करंट आई, या फिर सिंपल बात करें, कोई एयर ट्रेवल कर रही है ओवर द ओशियन, है ना, ओवर द ओशियन, एनी एयर ट्रेवलिंग ओवर द ओशियन, ठीक है, OCEAN, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर अगर ओशियन जो है हमारा कैसा है, समुद्र जो है वो कोल्ड है, अगर मैं कोल्ड की बात करता हूँ, ठीक है, कोल्ड है, तो कोल्ड में क्या होगा, कोल्ड में क्या होगा, जो भी करंट प्रोड्यूस होंगे, है ना, करंट प्रोड्यूस होंगे, है ना,
उनकी क्या होगी, एनर्जी लूज हो जाएगी, उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी। क्यों? टेम्परेचर की कम होगा, अगर कोल्ड होगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो जो करंट है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी लूज होने से वहां के जो आसपास का जो भी कोस्टल एरियाज है वहां का टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, वहां का वेदर कैसा हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट। ठीक, कैसा हो जाएगा, मॉडरेट वेदर हो जाएगा। ठीक है, THER, ठीक है, मॉडरेट वेदर हो जाएगा, मॉडरेट वेदर। ठीक, वहीं इसके अपोजिट है ना, अगर कोई एयर है ना ट्रेवल कर रही है ओवर द वार्म ओशियन, ठीक है, ठीक, ओवर द वार्म ओशियन, वार्म ओशियन के ऊपर कोई एयर ट्रेवल कर रही है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी उसको और मिल जाएगी, एनर्जी उसको और मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके आसपास जो भी कोस्टल एरियाज होंगे वहां का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर हुआ, क्लियर आपको हुआ कंसेप्ट ओशन करंट का? यस। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट इज टोपोग्राफी। फिफ्थ पॉइंट इज टोपोग्राफी। बताइए टोपोग्राफी का क्या फर्क पड़ता है? बताइए, टोपोग्राफी समझते हो ना? टोपोग्राफी से क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी का मीनिंग बताइए। आप लोगों ने सर्वे में पढ़ के आए हैं ना, लास्ट सेमेस्टर में सर्वे पढ़ के आए ना, मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी। एलिवेशन ऑफ कंटूर्स। एलिवेशन ऑफ कंटूर, ओके, और बताइए एलिवेशन ऑफ कंटूर, और बताइए। और टोपोग्राफी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी, है ना? तो इसमें टोपोग्राफी सर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि लैंड, रिवर्स, माउंटेन्स, ये सभी दी गए हैं। ओके, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, ठीक है, उसे हम कहते हैं टोपोग्राफी, विच कंसिस्ट या सोर्स, ठीक है, विच कंसिस्ट लैंड, माउंटेन, रिवर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें देखो इसे कहते हैं हम टोपोग्राफी। ठीक है, तो टोपोग्राफी में सबसे पहले आते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखिए माउंटेन, है ना, माउंटेन अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। ठीक, ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन्स अफेक्ट द सर क्लाइमेट। एस्ट्रोनॉमिक्स वगैरह नहीं आते? एस्ट्रोनॉमिक्स नहीं, ये क्लाइमेट के ऊपर नहीं होता यार, एस्ट्रोनॉमी, है ना, तारों की दिशाओं से थोड़ी ना तुम जो है अपने मौसम का अनुमान लगा लोगे, हैं? तारों की नक्षत्र से तुम लगा लोगे क्या? एस्ट्रोनॉमी का कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, बट नॉट फॉर क्लाइमेट के लिए उतना वो बड़ा वो नहीं है ना। एस्ट्रोनॉमी में चले जाएंगे तो फिर तो यार तुम दूसरे ग्रह की वो करने लगोगे यार, स्टडी, समझ रहे हो, पृथ्वी को छोड़ के दूसरी जगह चले जाओगे तुम। तारों के उसमें क्यों देखना चाह रहे हो, तारों के बारे में जानना वो है एस्ट्रोनॉमी, किसी दूसरे ग्रह के बारे में जानना वो एस्ट्रोनॉमी है। ठीक, यहाँ हम जो है अपने ही अर्थ मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माउंटेन्स कैसे फर्क करेगा, माउंटेन्स क्या है, विंड को फर्क करेगा, प्रेसिपिटेशन को फर्क करेगा। ठीक है, ठीक, यस सर। ठीक, साथ ही साथ और क्या, और बताइए।
प्रेसिपिटेशन में मैंने बता दिया कौन सा, प्रेशर ओरोग्राफिक, है ना। ओरोग्राफिक अभी बताया था ना मैंने, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। वो किस कारण होता है, माउंटेन्स। कैसे माउंटेन्स, देखिए ये हमारा कोई माउंटेन है, ठीक है। विंड का डायरेक्शन ये आ रहा है, हवा, हवा दिखती है क्या, नहीं दिखती। हवा दिखती है क्या, हवा दिखती है। हाँ, व्हाइट को व्हाइट से कैसे दिखाऊं, चलो कोई दूसरा कलर लिख लेते, ठीक है। ये ले, ये विंड चल रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, विंड। ये हमारे यहाँ एक क्लाउड थे, क्लाउड, क्लाउड व्हाइट होते हैं, ठीक है, क्लाउड भी व्हाइट होते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, अब ये विंड का डायरेक्शन है, ये क्लाउड्स है, ठीक है। तो अब क्या कहा, ये विंड, ये क्लाउड्स है वो मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है। और विंड मेरी ये मूव करके इधर आ गया, और आ गया तो इधर आ गया, ठीक। अब वो क्या है, इस माउंटेन बैरियर से टकरा गया, टकरा गया। जब भी इस माउंटेन बैरियर से टकराएगा तो यहाँ पे बारिश करा देगा बहुत ज्यादा, हैवी मात्रा में, बहुत ही हैवी मात्रा में, क्या है, इतने एरियाज में तो जो है बारिश करा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है माउंटेन जो है फर्क करता है प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें किसका रोल है, विंड का रोल है, ठीक है, विंड का रोल है, ठीक। इज दैट सर क्लियर। प्रेशर का भी है ना? प्रेशर, देखो प्रेशर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, है ना। बट इतना ज्यादा टोपोग्राफी में प्रेशर का कोई वो नहीं है ना। टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं तो टोपोग्राफी में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थलैंड, है ना, अर्थ मास की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में माउंटेन हुआ तो माउंटेन की बात करेंगे, है ना। माउंटेन की वजह से हमारे दूसरे पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ता है ना, क्लाइमेट में, तो वो है प्रेसिपिटेशन में फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम हिमालय रीजन की बात कर रहे हैं, हिमालय रीजन हमेशा ठंडे होते हैं, समझ रहे हैं। तो वहाँ की जलवायु जो है किस तरीके की होगी, एकदम कोल्ड जलवायु होगी वहाँ की, ठीक है। तो वहाँ का वेदर, वेदर नहीं, वहाँ की जो है कहना चाहिए क्लाइमेट हमेशा कोल्ड हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। बट प्रेशर की बात करें तो वहाँ हम प्रेशर का अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, अगर जैसे जैसे आप जाओगे तो ऊपर प्रेशर कम होता है ना। जैसे जैसे आप अर्थ मास के ऊपर जाने लगते हो प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो प्रेशर तो कम होगा, बट उतना सिग्निफिकेंट चेंज देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है, उतना सिग्निफिकेंट चेंज देखने में नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए, ठीक, तो दिस इज अबाउट द माउंटेन। माउंटेन तो थोड़ा और बता देते हैं माउंटेन के बारे में, ठीक है। ये मैंने माउंटेन बनाया हुआ था, है ना, माउंटेन फिर से बना देते हैं, ठीक है, माउंटेन फिर से बना देते हैं, ठीक। ये माउंटेन बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको मैंने बीच से काट दिया, ठीक है। तो इसकी जो टॉप मोस्ट लाइन है इसको कहा जाता है रिज, क्या कहते हैं, रिज, है ना, ठीक। तो इसके इस साइड जो भी बारिश होगी, है ना, इस साइड वाला जो भी पोर्शन होगा सबसे ज्यादा बारिश यही होती है, ठीक है। इसको कहा जाता है विंड वर्ड साइड, विंड वर्ड साइड, ठीक है। और जी जो ए वाली होती है ये कहलाती है लीवर्ड, लीवर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे बारिश नहीं होती, पूरी बारिश यहाँ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्लाउड जो है इधर था, जैसे जैसे विंड इस पे आगे बढ़ी ये भी आगे बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ आके टकरा गया, फिजिकल बैरियर मिला, फिजिकल बैरियर क्या मिला, माउंटेन मिला, ये हमारा माउंटेन है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लाउड बस्ट हो जाता है, क्लाउड आके बस्ट हो जाता है, ठीक। अभी रिसेंटली ही उत्तराखंड में एक क्लाउड बस्ट हुआ था, किसी ने पढ़ा था न्यूज में, किसी ने पढ़ा था, यस सर। यस सर। है ना, ठीक, क्लाउड बस्ट हुआ था अभी रिसेंटली, है ना। थोड़ा न्यूज पढ़ा पढ़ा करो तुम लोग, ठीक है, न्यूज पढ़ा करो ताकि पता चलता रहे कि है क्या, ठीक है। तो लीवर्ड साइड मैंने बताया, है ना, लीवर्ड साइड जो है लेस प्रेसिपिटेशन होगा यहाँ, या फिर प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, या फिर इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ, प्रेसिपिटेशन होगा बट लेस प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यहाँ क्या होगा, लेस प्रेसिपिटेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लेस प्रेसिपिटेशन, लेस प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और यहाँ पे मोर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा मिलेगा विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड जो है लेस प्रेसिपिटेशन मिलेगा, ठीक है, ठीक। और बताइए और क्या फर्क पड़ेगा, है ना, और बताइए हमें। और बताइए, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर माउंटेन पे जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ेगा,
सर टेम्परेचर कम होगा। राइट। एलिवेशन, एलिवेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, एलिवेशन बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वन मूव टूवर्ड्स द हायर एलिवेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 elements of the climate, all about the 5 elements of the climate। ठीक है, मैंने जो है इतना पढ़ा। ठीक, क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट क्या होता है ना, वेदर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना। वेदर को हम मौसम भी कहते हैं और जो है क्लाइमेट को जलवायु। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखा था हमने, और इनके जो है हमने 5 पैरामीटर देखे, किन किन पे जो है एलिमेंट्स क्या क्या हैं और किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो, चलिए ठीक है। अब आप अपना होमवर्क लिखिए, है ना, होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। आपको 2 चीजें पढ़ के आनी है, 2 चीजें आपको पढ़ के आनी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, और एक आपको पढ़ के आना है ग्रीन हाउस, हाउस इफेक्ट। ठीक है, ठीक, और एक आपको पढ़ के आना है ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ये 3 चीजें, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। आई थिंक ये पढ़ाने की चीज नहीं है ना, सब लोग पढ़ के आए होंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक, है ना। ठीक है, इन तीनों को पढ़ के आना, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है ये तीनों चीजें हैं, है ना, तीनों चीजें हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में, है ना, क्योंकि क्लाइमेट आप पढ़ रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ओजोन डिप्लीशन, है ना, ओजोन डिप्लीशन इज द टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, है ना, आप इसको पढ़ के आना। ठीक है, ठीक, ये 3 चीजें हैं। ठीक, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ के आनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्लाइमेट जोन ठीक सर। ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा ही सा बचा है, 3-4 घंटे की क्लास बची है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है अभी, है ना, थोड़ा सा स्लो कर दिया है। ठीक, जी सर। ठीक है, आपका कंक्रीट का सिलेबस ज्यादा बचा है, तो देखो अगर पॉसिबल हो गया, अगर ये सिलेबस सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं कंक्रीट का सिलेबस करा दूंगा आपका। ठीक है, जी सर। ठीक, ओके सर। यस सर। ओके, एनी अदर डाउट? नो सर। सर इसकी कोई स्पेशल बुक की पीडीएफ नहीं मिल रही, तो जो हमारे जो पिछले चैप्टर थे मतलब यूनिट थे तो उनकी हाँ, पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हो? ओके ओके, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं पीडीएफ जो है मुझे स्कैन करना पड़ता है यार, स्कैन करने में बड़ी मेहनत लगती है, पता है ना, स्कैन करने में बहुत मेहनत लगती है ना। यस ठीक, सर। जी तो सर। जो है स्कैन करके जो भेज दूंगा, है ना, सर जैसे मैंने जो जैसे हमारे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो हम्म, उनकी भेज दो। हाँ हाँ, मैं देखो ऐसा नहीं है, मैं जो 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 मैंने पढ़ाया है ना, जो जो मैंने पढ़ाया है उसका सारा मैं भेज दूंगा। ठीक है ना, यस। वास्तुशास्त्र का, वास्तुशास्त्र पढ़ा, वास्तुशास्त्र का भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपने प्रिंसिपल प्लानिंग का तो मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है जहाँ तक, है ना, है ना, अगर नहीं मिला हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का भी भेज दूंगा। ठीक है ना, यस सर। वास्तुशास्त्र हुआ, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हुआ, उसके बाद मैंने जो बिल्डिंग सर्विसेज मैंने भेजा हुआ है आपको, है ना, उसके सन बाद जो कंसिडरेशन का नहीं आया सर हमारे पास। किसका, सन कंसिडरेशन। अच्छा सन कंसिडरेशन, अच्छा सन कंसिडरेशन का नहीं है, भेजा सन ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था, है ना। चलिए, मैं सन भेजा कंसिडरेशन, नहीं था सर पर। अच्छा भेजा नहीं था मैंने, चलो मैं भेज दूंगा। जी ठीक है, सर, अभी सर सर्विसेज इन बिल्डिंग ही भेजा है सर अभी तक बुक में अच्छा से जो। अच्छा 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 अच्छा, तो अच्छा फिर मैंने वास्तुशास्त्र किसको भेज दिया, वास्तुशास्त्र और मैंने जो है
प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग भेजा हुआ है मैंने किसी दूसरी क्लास में अपलोड तो नहीं कर दिया। चलो मैं चेक कर लूंगा, एक बार बता दूंगा, ठीक है? ठीक सर। ओके। सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी की भी कोई पीडीएफ हो तो भेज देना। देखो भेज पीडीएफ दो। उसके लिए देखो, पीडीएफ जो है मैंने डाली हुई है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, है ना? कंक्रीट ठीक टेक्नोलॉजी की सर। जो पीडीएफ है मैंने, है ना, मैंने MS भेजी हुई है। ओके। हाँ, एमएस सेटी की पूरी बुक भेजी हुई है, ठीक है? ठीक, तो आप वो बुक डाउनलोड कर ठीक है लो सर। और उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक जो मैंने देखो जैसे एग्रीगेट सीमेंट के बारे में पढ़ाया हो उसमें सारी चीजें गिवन है, ठीक है? जी सर। ठीक, बुक बहुत बड़ी है, उसको पूरा नहीं पढ़ पाओगे, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक, तो जो है मैं उसे शेयर जो है बुक मैंने शेयर की हुई है, आप लोग डाउनलोड कर लें उसे। थोड़ा सा गूगल क्लासरूम में भी देखता रहा करो, ठीक है? ठीक, गूगल सर। क्लासरूम में ज्यादा देखता रहा करो, व्हाट्सएप वगैरह कम चलाया करो, ठीक? ठीक है। चलिए।